सनातन धर्म में सप्ताह के सभी दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। ठीक इसी प्रकार मंगलवार का दिन राम जी के भक्त हनुमान जी को प्रिय है। इस दिन लोग विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही हनुमान जी को विशेष चीजों का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन के सभी दुख और संकट दूर होते हैं। कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज्योतिष मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करने की सलाह देते हैं। इस दिन व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही बजरंग बाण का पाठ करने से हर काम में सफलता मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दोहा, निश्चय प्रेम प्रतीति ते बिनय करे सन्मान, तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। चौपाई, जय हनुमंत संत हितकारी, सुनी लीजय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। जैसे कूदी सिंधु वही पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हो लाद गई सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा। बाग उजारी सिंधु मह बोरा, अति आतुर यम कातर तोरा। अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेटी लंको जारा। ला समान लंक जरी गई, जय जय धुनी सुरपुर मह भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहो और अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होई दुख करहो निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समर्थ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी ही मारू वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैरी ही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। कार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हरि 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 हनुमंत कपीसा, ओम हु हनु अरि उर्शीशा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारु धाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दु ख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरी गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नहीं। पाए परों कर जोरी मनावो, ये अवसर अब के ही गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन धीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बैताल काल मारिमर। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्जाद नाम की। जनक सुता हरि दास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसदु खनाशा। चरण शरण करी जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चन 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हा हाक देत कपि चंचल, ओम सस सहम पराने खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यही बजरंग बाण जेही मारो, ताही कहो फिर कौन उबारो। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापे, तही ते भूत प्रेत सब काम पे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। दोहा, प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे और ध्यान। तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी के अवतार में ही नारद के उस श्राप की सिद्धि निहित थी जो उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को दिया था। कथा कुछ ऐसी है कि नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित होकर
उससे विवाह करना चाहते थे। नारद जी अपने रूप को निखारने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया। नारद जी उसी मुख से स्वयंवर में पहुंच गए, जहां उनका विवाह तो नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने उनका खूब अनादर किया। नारद अपमानित होकर लौटे और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि एक दिन आपको अपने काम संवारने हेतु वानरों की मदद लेनी होगी। यही श्राप आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ और हनुमान जी ने वानर बनकर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की सहायता की। हनुमान शब्द में ह ब्रह्मा का, नु अर्चना का, मां लक्ष्मी का और न पराक्रम का अंश दर्शाता है। हनुमान को सभी देवताओं से शक्तियां प्राप्त है। वे सेवक और राजदूत के अलावा नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी हैं। संगीत के क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता के कारण ही वे शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक है। अन्य 2 आचार्यों के नाम शार्दुल और कहाल है। संगीत पारिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित रचना है। बजरंगबली लेखक भी थे और राम कथा के प्रथम रचनाकार भी। कहा जाता है कि बजरंगबली ने ही सबसे पहले शिला पर राम कथा की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण से पहले ही लिख दी गई थी। वैसे तो हनुमान जी को सभी लोग बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ लोक कथाओं में हनुमान जी के विवाह का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि परिस्थितिवश हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख भी मिलता है। इस कथा के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव शिक्षा देते समय एक जगह कहीं भी ठहर नहीं सकते थे। ऐसे में हनुमान जी हमेशा उनके साथ भ्रमण करते हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। भगवान सूर्य ने उन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन 9 विद्याओं में से 5 के पूर्ण होते ही सूर्य देव के सामने धर्म संकट की स्थिति आ गई, क्योंकि बाकी 4 विद्या सिर्फ किसी विवाहित को ही दी जा सकती थी। दूसरी तरफ हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। ऐसे में सूर्य देव ने हनुमान जी को अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से विवाह का सुझाव दिया। हनुमान जी ने शिक्षा पूर्ण करने के लिए सूर्य देव की बात मान ली और सुवर्चला से विवाह कर लिया। लेकिन शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान राम कार्य में लिप्त हो गए और सुवर्चला हमेशा के लिए तपस्या में चली गई। इस तरह हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। पाराशर संहिता में सूर्यदेव ने इस विवाह को पारिभाषित करते हुए कहा है कि ये विवाह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, जिसका हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तेलंगाना में हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। खम्मम जिले का ये मंदिर हनुमान जी के गृहस्थ रूप का मंदिर है, जिसमें वे अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के पत्नी सहित दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सारे तनाव और पारिवारिक क्लेश खत्म हो जाते हैं। इसी तरह रावण की पुत्री अनंग कुसुमा के साथ हनुमान जी के विवाह का वर्णन पौमचरित के एक प्रसंग में है। इसके अनुसार हनुमान जी ने वरुण देव की ओर से रावण से युद्ध किया और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। वही रावण से युद्ध में विजय होने पर प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से कर दिया। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी के पुत्र का भी वर्णन है। कथा अनुसार जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र किनारे पहुंचे तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई, जिसे एक मछली ने पी लिया। उसी पसीने की बूंद से वो मछली गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मकरध्वज हुआ। हनुमान जी के इन विवाहों का उल्लेख शास्त्रों में है, लेकिन ये तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में हुए थे और विवाह पश्चात भी हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। वाल्मीकि, कंभ सहित अन्य सभी रामायण और रामचरितमानस में हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप का वर्णन है। सभी हनुमान जी के सनातनी भक्त जय हनुमान कमेंट करना न भूलें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। जय हनुमान, जय श्री राम।
ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारकाय रामदूताय स्वाहा।